आज का इस वीडियो स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से, क्यों काम नहीं हो पा रहा। वीडियो देखी थी मैंने PW की, उसमें एक मोटिवेशनल वीडियो थी। उसमें वो बताते हैं कि वी डोंट वर्क, हम क्यों काम नहीं कर पा रहे, काम क्यों नहीं हो पा रहा। तो वो मोटिवेशन देते हैं कि क्यों काम नहीं हो रहा, ये वो बताते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते। बट द थिंग इज, काम क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द इमोशन है ना, आपके पास जो इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है खुद का। हुआ क्या है कि आपका जो इमोशनल कंट्रोल है, ये जो मोबाइल इंटरनेट ने पूरा खा लिया है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब ये रियलिटी है, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं। बट आप सोचोगे यार, एडिटिंग से अचानक से ये कहाँ से आ गया। तो मेरा एक ही ये चैनल को स्टार्ट करने का जो मेन पर्पज़ है वो है कि कुछ भी हो, मैं अच्छे से सही से जो भी नॉलेज है वो देना चाहूँगा। कोई भी नॉलेज हो मैं दे दूँगा आपको, लाइफ को जो इम्प्रूव करती है वो नॉलेज, वो नहीं जो नॉलेज बढ़ाए ना, जो हमें आगे ना बढ़ाए, जो हमें डिग्रेड कर दे। तो ये चैनल ही स्टार्ट इसके लिए किया गया था कि किसी को नॉलेज मिले और वो आगे बढ़े। हम बात कर रहे थे कि क्यों हम काम पर ध्यान नहीं दे पाते। काम पे ध्यान देने का सिंपल एक तरीका है, आप अपने आसपास के देखो क्या हो रहा है। खाली 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, केवल सोचो कि आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, और डिग्री आपकी अगर आप कॉलेज में हो तो, और अगर आप जॉब में हो तो जॉब में सोच लो, या फिर आप स्कूल में हो तो स्कूल में एक फंक्शन चल रहा है और उसमें आपका लास्ट दिन है, और लास्ट डे पर ये देखा जा रहा है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। एट द एंड ऑफ द डे यही देखा जाता है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। आपको डिग्री मिल रही है, या आपको कोई ऊपर जॉब के अंदर किसी को प्रमोशन मिल रहा है आपके, या आप अगर एक स्कूल में हो तो स्कूल में आपको छोड़कर किसी और को कुछ चीज़ मिल रही है, समथिंग दैट कि हेड बॉय या हेड गर्ल या कुछ भी। तो आपको क्या फीलिंग आएगी कि यार मैं भी मेहनत कर लेता तो अच्छा रहता, मैं भी कुछ कर लेता। बट कुछ लोग हैं उनको तो नहीं आने वाले, पर जिसको आ रही है वो ध्यान से सुनना। ये फीलिंग जो है ना, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। बस इस फीलिंग को बार बार लेके आओ अपने अंदर। आपका लिटरली अभी मेरा काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो फीलिंग है ना, ये मुझे काम करने पर मजबूर कर दे रही है कि क्या होगा वो छेला दिन। चलो जाने दो, कॉलेज को जाने दो, स्कूल को जाने दो, जॉब को जाने दो, बिजनेस, सब कुछ जाने दो, मरना तो है ही, मरना तो है ही। तब क्या होगा जब मेरी आखिरी सांस होगी, तब क्या सोचूंगा मैं, क्या कर रहा हूँ यार, कुछ किया ही नहीं, खाली एक डब्बे के सामने ऐसे ऐसे कर रहा था या ऐसे वीडियोस देख रहा था, बस एक डब्बे में मेरी ज़िंदगी कैद होकर रह गई। ये सोच चलेगी, या ये सोच चले कि जो कर रहा था, भले मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, भले ही मैं आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जो करना था वो किया, जो करने जैसा था वो किया। वो नहीं किया जो कि 99% लोग कर रहे थे कि बस चलने दो जैसा चल रहा है, वैसा नहीं किया। मैं फेल हुआ, लेकिन मैंने मरते दम तक काम किया है, मैंने भागा नहीं हूँ। क्योंकि लोग क्या करते पता है, बंदे जो हम जैसे लोग हैं या कोई भी है, वो हो ही जाता है कि हम काम कर रहे होते हैं, हम हमारा वर्क पुट इन कर रहे होते हैं, है ना, तो हमें कुछ ना कुछ डाउट आने लग जाते हैं, या कुछ हो जाता है, कोई भूत चढ़ जाता होगा शायद, क्या होता है आई डोंट नो, और हम काम करना बंद कर देते हैं। ये जितने भी जो स्कूल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जितने भी जो काम करने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग या कोई भी अदर चीज़ करते हैं, उनको जो जॉब करते हैं उनके लिए शायद इतना रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि जॉब में तो बॉस होता है, वो आपको बोलेगा कि करो तो आपको करना पड़ेगा। मेरा मेन मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का वो है वर्क। आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते, है ना। मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं यहाँ से बाहर जा रहा था, खाली वॉक कर रहा था, और वॉक करते करते मैंने देखा कि एक पिज़्ज़ा का जो होता है ना, डोमिनोज़ या लापिनोज़ जैसा कोई पिज़्ज़ा था, उसके अंदर मेरा एक दोस्त काम कर रहा था। मैं उसके अंदर घुसा, मैंने पूछा यार तू काम क्यों कर रहा है? तो बोले यार बस पैसा कमाना है, घर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। मैंने बोला तो बस पैसा कमा रहा हूँ। मैंने बोला तू कितना तेरा अनमोल टाइम जो है वेस्ट कर रहा है। मैंने बोला तो इसके अलावा कुछ करता है? बोले नहीं, बस ये करता हूँ, फिर घर जाके थक जाता हूँ और सो जाता हूँ। मैंने बोला तो रेस्ट ऑफ द लाइफ तू यही करता रह जाएगा, तो तेरे माँ बाप पे बोझ बन जाएगा,
तेरे माँ बाप ने तुझे ये करने के लिए पैदा किया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेटर का काम करना कोई गलत बात है या कुछ, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके पास अपॉर्चुनिटी उससे ज़्यादा है, तो क्यों ना आप उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी अलग है और किसी और के पास अपॉर्चुनिटी अलग है। हम क्या करते हैं, हम किसी और की अपॉर्चुनिटी को हमारे में कॉपी पेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेन दिक्कत आ रही है अभी, जो कि मेरे को आइडेंटिफाई हुई, मैंने आपको बताई, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं। आप फंस गए हो तो निकलो यार जल्दी, है ना। ये गलती आइडेंटिफाई हो आपको, नहीं समझ में आया। एक और एग्जाम्पल थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। वो जो बंदा है उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, जैसे कि PSI, ASI, कॉन्स्टेबल्स, ये सब जो पुलिस वाले होते हैं इनकी तैयारी कर सकता है। उसके घर वालों ने उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, उसको मनी दिया है, सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसको पता है कि हमें पढ़ने में होशियार नहीं, इसके लिए वो नहीं बन पा रहा। पर वो ट्राई भी नहीं कर रहा। ऐसा नहीं उसको बनना नहीं है, कौन है जो कहेगा नहीं मुझे नहीं बनना, उसको दे दी जाए और बोला जाए कि बनो करो। मतलब ऐसा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है करने को, उसे कहा जाए कि बनो ASI हो, तो बोलेगा लाओ भाई, ये तो बहुत अच्छा मौका है। सो मेरा एक ही कहना है कि कुछ भी हो जाए, डेफिनेटली जो आपको पसंद आए वो करो, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मत भूलना। जो मेन चीज़ है वो भूल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी। आप एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे, एक लूप में फंस जाओगे, क्योंकि जॉब का जो लूप होता है, ये जो पैसा कमाने की भूख होती है ना, कोई भी छोटा मोटा तरीके से, ये बहुत गलत रास्ते तक ले जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी बहुत फ़ायदा ही करती है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि छोड़ दो, जॉब कर रहे हो छोड़ दो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और जॉब कर रहे हो तो ये जॉब आपको खा जाएगी। हाँ, आपको अगर समझना है उस चीज़ को, जैसे मुझे वीडियो एडिटिंग को समझना था तो मैंने वीडियो एडिटिंग की जॉब, उसको वेटर को समझना है, उससे कोई फ्रेंचाइजी बिल्ड करनी नहीं, उसे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसका सपना है कि उसे पुलिस वाला बनना है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है आज के बच्चों को कि वो कर ही नहीं पा रहा, है ना। वो कहता है मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, तो मैंने सोचा चलो वो नहीं तो यही सही कर लेता हूँ। ना भाई, तो लाइफ को वेस्ट कर रहा है अपने, लाइफ इज़ वेस्ट। जब हम मर गए फिर क्या। सो मैं ये कह रहा हूँ कि काम करो जो आपको पसंद आए, जो आपको लगे कि हाँ इससे कुछ इम्पैक्ट हुआ है ना। आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दैट इज़ नॉट मैटर, है ना। आप वो इम्पैक्ट ला रहा है वो सही है तो करना चाहिए। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सही है, इम्पैक्ट ला रहा है, इम्पैक्ट आए या ना आए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वीडियोस बनाना, इतना अच्छे से बनाना कि कोई भी बंदा उसे समझ सके, इजी वे में बनाना, एडिटिंग को इजी करके समझाना, उसकी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। जब तक मैं ये करता रहूँगा तब तक मैं खुद को एक ऐसा पर्सन मानूंगा कि खुश हूँ, आई एम हैप्पी। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तब मैं खुश फील करता हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ मैं एक सही काम कर रहा हूँ, लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, एक परफेक्ट रास्ता दिखा रहा हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। क्योंकि क्या पता कोई वीडियो देखे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, और होती है, मेरी हुई है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती। सो डायरेक्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बस ये वीडियो यहीं तक थी, है ना। बहुत छोटी सी वीडियो थी, इसमें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नॉलेज दिया मैंने, थोड़ा परफेक्ट वे के अंदर मैं आपको नॉलेज देने का प्रयास करूँगा आगे। सो द कंक्लूजन इज़ कि जो आपको पसंद है वर्क, है ना, या पसंद नहीं भी है बट वो सही है करना, वो करो, है ना। यहाँ वहाँ छोटी मोटी जॉब नहीं करनी है ना, करनी है तो कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए सेटल हो जाओगे फिर आप, है ना, अगर नहीं छोड़ा तो।